क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में मनचाहा फल जल्दी नहीं मिलता? क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग हनुमान जी की इतनी जल्दी कृपा कैसे पा लेते हैं, जैसे उनकी हर प्रार्थना तुरंत सुन ली जाती हो? कल्पना कीजिए, एक साधारण आदमी जिसका जीवन परेशानियों से भरा है, कर्ज है, नौकरी का संकट है, परिवार में तनाव है। एक दिन उसे कोई विद्वान पंडित मिलता है और बताता है, तुम हनुमान चालीसा तो पढ़ते हो, पर उसका तरीका सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार विधि से पाठ करोगे तो हनुमान जी की कृपा झरने की तरह बरसेगी। यही वो क्षण है जब उसका जीवन बदलने लगता है। आज मैं आपको वही रहस्य बताने वाला हूँ। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि तुलसीदास जी और गोस्वामी जी के ग्रंथों में लिखी बातें हैं, जिन्हें हमारे पूर्वज सदियों से अपनाते आए हैं। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि हनुमान जी आपके जीवन में तुरंत चमत्कार करें, डर दूर हो जाए, शत्रु परास्त हो, मन शांत हो जाए और सफलता के रास्ते खुल जाए, तो ये पूरा वीडियो अंत तक सुनिए, क्योंकि मैं वो हर छोटी बड़ी बात बताने वाला हूँ जो हनुमान चालीसा के पाठ को सफल बनाती है। सबसे पहली बात जो शास्त्र कहते हैं, श्रद्धा और संकल्प सबसे पहले है। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में जाने से पहले ही मन हल्का क्यों लगने लगता है? ये इसलिए क्योंकि आप अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करने का भाव रखते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले भी यही सबसे पहला कदम है, मन में एक पवित्र संकल्प लेना। संकल्प क्या है? संकल्प का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म से ये निश्चय करना कि आप इस पाठ को श्रद्धा के साथ करेंगे। जब तक मन भटका हुआ रहेगा, पाठ केवल शब्दों का उच्चारण बनकर रह जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि भक्ति का मूल है भाव। आप एक बार बैठकर गहरी सांस लें और हनुमान जी का ध्यान करें। कल्पना कीजिए कि वे आपके सामने खड़े हैं, गदा हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। फिर मन में ये कहें, हे पवन पुत्र, आज मैं आपके चरणों में अपनी सारी चिंताएं और दुख समर्पित करता हूँ। मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे मन को आप अपने आशीर्वाद से भर दें। जो भी गलतियां अब तक हुई उन्हें क्षमा करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। ये संकल्प लेते ही आपके मन की बेचैनी कम हो जाएगी। आपके भीतर एक आंतरिक शक्ति जागृत होगी जो पाठ को सफल बनाएगी। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, बिनु संकल्प जो करे सो फल पावे नहीं, यानी बिना संकल्प के की गई साधना फलहीन हो जाती है। संकल्प लेने का एक सरल तरीका यह है कि पाठ शुरू करने से पहले अपने मस्तक पर जल छिड़के। ये शुद्धि का प्रतीक है। फिर हाथ जोड़कर हनुमान जी का नाम लें, ओम हनुमते नमः, और मन ही मन कहें कि ये पाठ आप उनकी कृपा के लिए कर रहे हैं। अगर जीवन में कोई बड़ी समस्या है, जैसे नौकरी का संकट, आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य का डर, तो संकल्प में उसका नाम भी लें। उदाहरण के लिए, हे महावीर, मैं ये चालीसा इस संकल्प के साथ पढ़ रहा हूँ कि मेरी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर हों, मुझे सही अवसर मिले और मेरा परिवार सुखी रहे। संकल्प केवल एक बार नहीं, रोजाना पाठ से पहले करें। हर बार ये भावना रखें कि आज का पाठ पिछली बार से बेहतर होगा। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में मन की चंचलता कम होगी। पाठ के दौरान ध्यान भटकना बंद हो जाएगा। संकल्प लेते समय ये भी भाव रखें कि आप केवल अपनी समस्याएं हल करने के लिए नहीं, बल्कि हनुमान जी की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पाठ कर रहे हैं। जब ये भाव आएगा तो चालीसा केवल एक उपाय नहीं, बल्कि साधना बन जाएगी। इस तरह श्रद्धा और संकल्प से शुरुआत करने पर हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहती है। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बाकी सभी विधियों की नींव है। अब आता है सही पाठ करने का सही समय। क्या आपने कभी गौर किया है कि मंदिर में सुबह और शाम की आरती का समय कितना खास होता है? उस समय घंटियों की ध्वनि, दीपक की लौ और मंत्रोच्चार का माहौल मन को अपने आप शांत कर देता है। इसीलिए शास्त्रों में हनुमान चालीसा के पाठ के लिए सही समय का विशेष महत्व बताया गया है। सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? ये सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय है। यानी अगर सूर्योदय सुबह 6 बजे है, तो ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से 5:30 के बीच होगा। इस समय वातावरण बहुत शांत होता है। पक्षियों की चहचहाट शुरू नहीं होती, आसपास का शोर नहीं होता। मन भी सबसे निर्मल अवस्था में रहता है। जो भी साधना इस समय की जाती है, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्ते च यत् कृत्यम तत् सर्वम फलदायकम,
यानी ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य अत्यंत फलदायी होता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव ना हो तो चिंता की बात नहीं, आप सूर्यास्त के बाद भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शाम का समय भी बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि इस समय ऊर्जा परिवर्तन का काल होता है। मंगलवार और शनिवार विशेष दिन है। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और मीठे प्रसाद के साथ चालीसा पढ़ने से शत्रु भय समाप्त होता है। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाकर चालीसा पढ़ने से शनि दोष और बुरी दृष्टि का प्रभाव कम होता है। यदि आपका उद्देश्य किसी बड़ी मनोकामना की पूर्ति है तो लगातार 40 दिन तक एक ही समय पर चालीसा पढ़ना बहुत लाभकारी है। समय का नियम तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप रोज सुबह 5 बजे शुरू करते हैं तो पूरा अनुष्ठान सुबह 5 बजे ही करें। ये नियमितता आपके पाठ की शक्ति बढ़ाती है। कुछ लोग रात में सोने से पहले चालीसा पढ़ते हैं, ये भी उत्तम है, क्योंकि ये मन को शांत करता है और नींद अच्छी आती है। लेकिन कोशिश करें कि रात में पढ़ते समय मन थका हुआ ना हो। आराम से बैठें, दीपक जलाएं और ध्यान से पाठ करें। महत्वपूर्ण बात, कभी भी भोजन करने के तुरंत बाद चालीसा ना पढ़ें। शास्त्र कहते हैं कि भक्ति और साधना के लिए पेट का हल्का होना जरूरी है। पाठ से पहले 1 गिलास पानी पीना अच्छा होता है। यदि घर में छोटा बच्चा या बुजुर्ग हैं जो जल्दी नहीं उठ पाते तो वे दिन में भी चालीसा पढ़ सकते हैं, बस मन शुद्ध होना चाहिए। समय का महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व है श्रद्धा का। फिर भी जो लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी चाहिए। ये न केवल हनुमान चालीसा के पाठ के लिए बल्कि पूरे जीवन के लिए शुभ है। इस समय ध्यान, प्राणायाम और जप करने से मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, समय का चुनाव केवल घड़ी देखने का मामला नहीं है, ये आपके मन की तैयारी है। जब आप रोज एक ही समय पर पाठ करेंगे तो आपका मन खुद ब खुद उसी समय हनुमान जी को याद करने लगेगा। ये आदत आपके साधना को सिद्धि तक पहुंचा देती है। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले शरीर और मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है, शरीर शुद्धि, वाणी शुद्धि और मन शुद्धि, यही साधना की पहली सीढ़ी है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले स्नान करें। स्नान केवल शरीर को साफ करने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए भी होता है। पानी का स्पर्श मन के विकारों को भी शांत करता है। स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। अगर संभव हो तो लाल या केसरिया रंग के वस्त्र पहने, यह हनुमान जी को प्रिय है। पैरों और हाथों को अच्छी तरह धोकर ही पाठ स्थल पर बैठें। शुद्धि का अर्थ केवल बाहरी स्वच्छता नहीं है, मन को भी नकारात्मक विचारों से मुक्त करें। कुछ क्षण आंखें बंद करके गहरी सांस लें और मन में राम नाम जपें। वाणी की शुद्धि भी महत्वपूर्ण है। पाठ से पहले किसी से कठोर वचन ना बोलें। शांत और सौम्य मन से ही पाठ शुरू करें। अगर स्नान संभव ना हो तो कम से कम हाथ, पैर और मुंह धो लें। फिर अपने ऊपर 3 बार जल छिड़के और ओम अपवित्रः पवित्रो वा मंत्र का स्मरण करें। यह शुद्धि का सूक्ष्म रूप है। इस तरह स्नान और शुद्धि के बाद जब आप चालीसा पढ़ेंगे तो मन अधिक एकाग्र होगा और पाठ का फल कई गुना बढ़ जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सही दिशा में बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि साधना की ऊर्जा दिशा पर निर्भर करती है, इसलिए सही दिशा चुनने से पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। सबसे श्रेष्ठ दिशा है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, जो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। पूर्व की ओर मुख करके चालीसा पढ़ने से आपका मन अधिक जागरूक और शांत रहता है। दूसरी उत्तम दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा माना गया है। उत्तर की ओर मुख करके पाठ करने से मानसिक बल और स्थिरता मिलती है। अगर घर में मंदिर है तो उसी दिशा में बैठें जहां भगवान की प्रतिमा या तस्वीर हो। ध्यान रखें कि पीठ कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मंदिर के देवताओं की मूर्ति की तरफ ना हो। पाठ करते समय जमीन पर सीधे न बैठें। लकड़ी की चौकी, कुशासन या लाल कपड़े का आसन बिछाकर बैठें। यह शरीर की ऊर्जा को धरती में नष्ट होने से बचाता है। बैठने की मुद्रा भी महत्वपूर्ण है। सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठें ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और प्राण ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध ना हो। अगर संभव हो तो एक निश्चित स्थान चुनें जहां रोज चालीसा पढ़ें। बार बार स्थान बदलने से साधना की ऊर्जा बिखर जाती है। जब आप सही दिशा में बैठकर नियमित पाठ करेंगे तो धीरे धीरे वो स्थान पवित्र और ऊर्जावान बन जाएगा। आप वहां बैठते ही अपने आप शांत महसूस करेंगे।
हनुमान चालीसा का पाठ केवल बैठकर करना ही पर्याप्त नहीं, सही आसन पर बैठना भी उतना ही जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है, आसनम शुद्धम कुर्यात ततो मंत्रम सफलम भवेत, यानी शुद्ध और उचित साधना को सिद्ध करने में सहायक होता है। सबसे उत्तम आसन है कुशासन। कुशाघास से बना आसन ऊर्जा को स्थिर रखता है और साधक का ध्यान एकाग्र करता है। अगर कुशाघास उपलब्ध न हो तो लकड़ी की चौकी कर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाकर बैठें। लाल कपड़ा हनुमान जी का प्रिय रंग है। ये ऊर्जा और बल का प्रतीक है। इस पर बैठने से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। ध्यान रखें कि जमीन पर सीधे न बैठें। सीधे जमीन पर बैठने से शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे धरती में चली जाती है। आसन आपको इस ऊर्जा हानि से बचाता है। बैठने की मुद्रा भी सही होनी चाहिए। सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठें ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और प्राण ऊर्जा। बैठने की मुद्रा भी सही होनी चाहिए। सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठें। रीढ़ सीधी रखें ताकि प्राण ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध न हो। आसन को हमेशा साफ रखें। हर पाठ के बाद उसे मोड़कर सुरक्षित स्थान पर रखें। ये साधना का सम्मान है। अगर संभव हो तो आसन को केवल पूजा पाठ के लिए ही प्रयोग करें। इससे उस पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस प्रकार उचित आसन पर बैठकर किया गया हनुमान चालीसा का पाठ न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि साधना को जल्दी सिद्ध भी करता है। पूर्व दिशा की ओर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और सूर्य को देवताओं का नेत्र कहा गया है। जब आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं तो आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये दिशा ज्ञान, शक्ति और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्व की ओर बैठने से आपके भीतर सकारात्मकता और एकाग्रता बढ़ती है। हनुमान जी स्वयं सूर्यदेव के शिष्य हैं, इसलिए पूर्व दिशा से जुड़ी ऊर्जा आपके पाठ को और अधिक प्रभावी बनाती है। ये दिशा नकारात्मक विचारों को दूर करके मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। कई साधक बताते हैं कि जब उन्होंने पूर्व की ओर बैठकर नियमित रूप से चालीसा का पाठ किया तो उनके जीवन में अचंभित करने वाले परिवर्तन आए। मन की चंचलता कम हुई, गुस्सा घटा और आत्मविश्वास बढ़ा। पूर्व दिशा की ओर बैठने का अर्थ है कि आप प्रकृति के साथ एक विशेष तालमेल बना रहे हैं। यह भी माना जाता है कि जब आप पूर्व की ओर देखते हुए चालीसा का पाठ करते हैं तो सूर्य की ऊर्जा आपके चक्रों को सक्रिय कर देती है। विशेषकर मणिपुर चक्र, जो शक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र है, अधिक प्रबल हो जाता है। यह आपके जीवन के संकटों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। पूर्व दिशा का संबंध नए आरंभ और आशा से है, इसलिए जो लोग जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें पूर्व की ओर बैठकर पाठ करना चाहिए। ये न केवल मन को स्थिर करता है, बल्कि कठिनाइयों से निकलने का मार्ग भी दिखाता है। कई विद्वान ये भी कहते हैं कि सुबह सूर्योदय के समय पूर्व में बैठकर चालीसा पढ़ना सबसे अधिक प्रभावी होता है। उस समय वातावरण में प्राण शक्ति यानी प्राण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इस समय किया गया पाठ आपके जीवन में दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम लाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्र और स्तोत्र की ध्वनि ही उनकी शक्ति होती है। जब शब्द सही तरीके से उच्चारित होते हैं तो वो एक विशेष प्रकार की कंपन यानी वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, जो आपके मन और वातावरण दोनों को प्रभावित करते हैं। गलत उच्चारण से ये कंपन कमजोर हो सकती है और पाठ का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले उसके शब्दों को सही तरीके से सीखना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो पहले धीरे धीरे पढ़ें और हर शब्द का सही उच्चारण समझें। जब ये सही हो जाए तब नियमित गति से पाठ करें। कई विद्वान बताते हैं कि सही उच्चारण से पाठ करते समय आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ध्वनि की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यह आपके मन की अशुद्धियों को दूर कर देती है और आपको भीतर से पवित्र करती है। शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने पर आपके शब्दों में ऐसी स्पंदन शक्ति आ जाती है जो हनुमान जी तक सीधा संदेश पहुंचाती है। तुलसीदास जी ने भी यही कहा था
कि भक्ति में भावना के साथ साथ सही उच्चारण भी जरूरी है। शुद्ध उच्चारण आपके मन को अधिक एकाग्र बनाता है। जब आप शब्दों पर ध्यान देते हैं तो मन इधर उधर भटकता नहीं और ध्यान गहराई में चला जाता है। ये साधना का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आप चाहें तो पहले किसी विद्वान या सही उच्चारण वाले ऑडियो या वीडियो के साथ अभ्यास करें। धीरे धीरे जब आप हर चौपाई का सही स्वर और लय समझ लेंगे तो आपका पाठ अधिक प्रभावी हो जाएगा। ये भी माना जाता है कि शुद्ध उच्चारण से हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके नाम और गुणगान को सही तरीके से बोलने से आपके जीवन में साहस, बल और निडरता बढ़ती है। जो लोग भय, असुरक्षा या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये एक अद्भुत उपाय है। हनुमान चालीसा के पाठ में नियमितता का बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी साधना का फल तभी जल्दी मिलता है जब वो रोजाना एक निश्चित समय पर की जाए। नियत समय पर पाठ करने से मन और शरीर दोनों एक अनुशासन में आ जाते हैं। हर दिन अलग अलग समय पर चालीसा पढ़ने से मन की एकाग्रता टूट सकती है, लेकिन जब आप रोज एक ही समय पर पाठ करते हैं तो आपका मन उसी समय अपने आप भक्तिमय हो जाता है। ये आदत आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन लाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय सबसे उत्तम माना गया है। इस समय वातावरण में शांति और प्राण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अगर ये संभव न हो तो रोजाना सूर्योदय के तुरंत बाद या शाम को सूर्यास्त के समय भी पाठ किया जा सकता है। नियत समय पर पाठ करने से आपके अंदर एक लय और तालमेल बनता है। शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक भी उसे याद रखती है और उस समय मन को स्वतः ही शांति मिलती है। कई भक्तों का अनुभव है कि जब उन्होंने रोज एक ही समय पर चालीसा का पाठ शुरू किया तो कुछ ही दिनों में जीवन की परेशानियां कम होने लगीं, मानसिक तनाव घटा और आत्मविश्वास बढ़ा। नियत समय पर पाठ करना हनुमान जी को ये संदेश देता है कि आप उनके प्रति सच्चे और समर्पित हैं। यही अनुशासन ही आपकी साधना को सिद्धि की ओर ले जाता है। यदि किसी दिन किसी कारणवश समय बदलना पड़े तो उसी समय मन ही मन हनुमान जी से क्षमा मांग ले और अगले दिन फिर से उसी समय पर वापस आ जाएं। हनुमान चालीसा का पाठ तभी फलदायी होता है जब मन और वाणी दोनों शुद्ध हों। पाठ से पहले स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र पहनना शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है। मन को शांत करने के लिए कुछ क्षण ध्यान करें, गहरी सांस लें और हनुमान जी का स्मरण करें। श्रद्धा का अर्थ केवल डर या समस्या में याद करना नहीं है, बल्कि हनुमान जी को मित्र और मार्गदर्शक मानकर पुकारना है। वाणी से कटु शब्द ना बोलें और पाठ करते समय किसी का अपमान ना सोचें। भक्ति में जितनी सच्चाई होगी, पाठ का फल उतना ही शीघ्र मिलेगा। चालीसा पढ़ते समय मन इधर उधर ना भटके, केवल हनुमान जी के रूप का ध्यान करें। तुलसीदास जी ने भी कहा था कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जब सच्ची श्रद्धा हो। पाठ के बाद हनुमान जी को धन्यवाद और आभार जरूर व्यक्त करें। ये शुद्ध भाव ही हनुमान जी की कृपा को तुरंत आकर्षित करता है। हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण पाठ से पहले करने से चालीसा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ये नाम है अंजनी सुत, महावीर, रामदूत, पवन पुत्र, केसरी नंदन, सीता शोक विनाशक, लंकेश घाती, बाल ब्रह्मचारी, संकट नाशन, कुमार भक्त प्रिय, विद्यासागर और भक्त वत्सल। इन नामों का जाप करने से मन तुरंत भक्ति भाव से भर जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी के नामों का उच्चारण ही साधना का आधा फल दे देता है। पाठ से पहले ओम हनुमते नमः या ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट जैसे बीज मंत्र का जाप भी लाभकारी है। नाम स्मरण करने से मन की नकारात्मकता दूर होती है और साहस बढ़ता है। कहा जाता है कि हनुमान जी अपने नाम के स्मरण से ही तुरंत वहां उपस्थित हो जाते हैं। मंत्र जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और पूरी श्रद्धा से जप करें। चालीसा पाठ के साथ साथ इन नामों का नियमित स्मरण जीवन में शक्ति और सफलता लाता है। ये साधना हनुमान जी के साथ आपका गहरा आध्यात्मिक संबंध बना देती है। हनुमान चालीसा पढ़ते समय केवल शब्दों पर ध्यान न दें, हनुमान जी के रूप और गुणों का ध्यान करें। भाव रखें कि आप उन्हें मित्र, संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में पुकार रहे हैं। मन पूरी तरह एकाग्र हो, कोई भटकाव न हो। समस्या हल करने के लिए नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास के साथ पाठ करें।
सही भाव रखने से हनुमान जी की कृपा तुरंत आकर्षित होती है। पाठ समाप्त करने के बाद हनुमान जी को धन्यवाद दें। उनकी कृपा और मार्गदर्शन के लिए मन में आभार व्यक्त करें। अगर संभव हो तो दीपक, फूल या प्रसाद अर्पित करें। ये आभार हनुमान जी के प्रसन्न होने का प्रतीक है। धन्यवाद व्यक्त करने से पाठ का प्रभाव स्थायी और फलदायी बनता है। हनुमान चालीसा का सही पाठ करने की विधि सीखकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।